संत इसी प्रकार से होते हैं, अपने मन को मारते हैं सबसे पहले। हम यही तो सोचते हैं संत कैसे बना जाए, संत है। अरे संत है क्या? संत यही तो है कि सबसे पहले अपने मन को मारा। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिक्कत नाई, अंदर चमके नूर। अंदर चमक रहा है नूर। बाहर से आपको लगेगा कि ये तो साधारण मनुष्य है, अभी हमारे साथ चल रहा था, आज हमने इसको तख्त पे बिठा दिया और बोल रहे हैं संत है, संत है। विशेषता क्या है? विशेषता यही तो है कि भ्रम दूर हो गया है, भ्रम दूर हो गया है, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। भजन मार्ग में लगने की सबसे बड़ी कसौटी ही यही है कि खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया जाए। और गृहस्थ पुरुष भी बड़ा भजनानंदी हो सकता है। ऐसे ऐसे आगे हम कई प्रसंग सुनेंगे जिनमें हमारे को दिखेगा कि गृहस्थ हैं, पूर्णतः गृहस्थ हैं, परंतु परम भजनानंदी है। गृहस्थ धर्म चल रहा है साथ में, पर भजन भी चल रहा है। ये कसौटी। परम तेजोमय सुदर्शन, उन्हीं सुदर्शन चक्रावतार हमारे श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज हुए। श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज सुदर्शन चक्र के अवतार। एक समय पर गोदावरी तट के निकट वैदुर्य पत्तन दक्षिण के समीप है, हैदराबाद आजकल वह क्षेत्र पड़ जाता है। वहां पर आजकल उसे मूंगी पैठन के नाम से जाया जाता है। बहुत सुंदर तीर्थ है हमारा। वहां पर दो दंपति रहा करते, श्री अरुण ऋषि जी और जयंती देवी। बहुत समय हो गया विवाह को, परंतु कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। बड़े दुखी थे। प्रभु का सुमिरन करने लगे। अरुण ऋषि हैं, मन में रहता है जयंती जी के, उनकी माता श्री के कि कोई बालक हो, परंतु प्रभु इच्छा ऐसी है। अपने पति से भी कहती हैं अरुण ऋषि से कि हमें आप इतना भजन करते हैं पर कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही है। देवी संयम रखिए, प्रभु बहुत दयालु हैं, क्या पता क्या रचना चल रही है। कुछ समय बीता और जयंती देवी गर्भावस्था में पहुंची। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बड़े ही सुंदर शिशु का जन्म हुआ और बस सुदर्शन चक्रावतार, सुदर्शन के भांति चमक, ऐसा प्रकाश, दिव्य मूर्ति। देखते ही लगा कि भगवान की कुछ लीला है, कुछ तो है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया नियमानंद। नियमानंद। और जैसा नाम रखा गया है वैसा ही गुण भी है नियमानंद का। नियम से रहते हैं, हर प्रकृति नियम से पद्धति नियम से। कुछ समय बीता और जो दंपति था उनका मन उस क्षेत्र से उठ गया कि अब हम गोवर्धन की तलहटी में जाके रहेंगे तीर्थ में। तो वहां से निकल पड़े और गोवर्धन क्षेत्र में आके रहने लगे। बालक बड़ा हो रहा था, बड़ा दिव्य बालक है, बहुत सुंदर बालक का चरित्र है, चरित्रवान बालक। जैसे पिताश्री ऋषि स्वरूप भजन में लगे रहते हैं, उस पद्धति को बचपन में ही ग्रहण कर लिया नियमानंद ने। और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे भजन की वह पराकाष्ठा आ गई कि नियमानंद
ब्रह्मचारी हो चुके हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और विरक्त हो गए। विरक्ताई धारण कर ली नियमानंद ने। कुछ समय बाद में अरुण ऋषि और जयंती देवी का भी देह पूर्ण हुआ। अब नियमानंद उसी जगह पर रह के भजन करने लगे। बड़ा दिव्य स्वरूप नियमानंद का कि भजन का ऐसा प्रताप कि एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी को ये भान हो गया कि इतना भजन कर रहा है, ऐसा तेज व्याप्त हो रहा है, ये कौन पुरुष है जो इतना भजन कर रहा है। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी नियमानंद के समक्ष आए। ब्रह्मा जी ने, सांझ का समय था और मतलब सांझ होने ही वाली थी, गोधूली की बेला आ रही थी कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए एक साधु स्वरूप में नियमानंद के समक्ष और उनसे कहा कि आज हम भोजन आपके यहाँ ही करेंगे। अहो भाग्य, साधु पधारे हैं, जल्दी जल्दी आप बना दीजिए, हमारे को बहुत क्षुधा लगी है, बहुत भोजन की चाह है, आप जल्दी से भोजन बना दीजिए। नियमान लग गए अपने भोजन बनाने में। जी महाराज अभी बनाते। भोजन बनाते 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 समय व्यतीत इतना हो गया कि सूर्यास्त हो गए। जैसे ही सूर्यास्त हुए और भोजन की थाली सामने रखी गई ब्रह्मा जी के, कि नियमानंद के सामने ब्रह्मा जी बोले कि अब तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, अब हम किस प्रकार ग्रहण करें, साधु जो हैं वो सूर्यास्त के बाद हमने प्रण ले रखा है, अब हम ग्रहण नहीं करेंगे। नियमानंद जी ने सोचा कि यह तो मेरे लिए एक दोष स्वरूप है, अगर साधु मेरे दर से भूखा लौटा, इन्होंने कहा था मुझे भूख लग रही है, मैं उनको खिला नहीं पाया, भोजन नहीं करा पाया। तो नियमानंद जी ने कहा कि प्रभु आप कैसे बोल रहे हैं कि सूर्यास्त हो गए हैं। बोले देखो सर्व जगत में बाहर जाके देखो, आसमान में तारे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं सूर्यास्त नहीं हुए। नहीं प्रभु, जाके आप देखिए तो सही, आपके पीछे देखिए। जैसे ही पीछे देखा ब्रह्मा जी ने और साधु ने पीछे देखा और एक नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य का तेज विद्यमान हो गया। पूरे आकाश में, पूरे वातावरण में जैसे कोई दिन की तेजोमय सूर्य व्याप्त हो चुके हैं। ब्रह्मा जी जान गए कि यह सच में भगवान के सुदर्शन चक्र अवतार हैं, उन्हीं की ही महिमा है कि यह इतना तेज है। तेज तो सुदर्शन का ही था, सूर्य तो कहां प्रकट होते। तो तब से नियमानंद का ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, बोले श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की। निम्ब मतलब नीम का वृक्ष, और निम्ब में अर्क का दर्शन करा दिया। निम्बार्काचार्य, सूर्य का दर्शन कराने वाले, ऐसे निम्बार्काचार्य हुए। बड़े ही योगी महापुरुष जिनकी ख्याति पूरे वातावरण में, पूरे संसार में व्याप्त होने लगी। उनके भजन का बल ऐसा कि धीरे धीरे निम्बार्काचार्य ने यह फैसला किया कि अब मैं शास्त्रार्थ के लिए निकलूंगा। शास्त्रार्थ करते करते पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और भ्रमण करते 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 शास्त्रार्थ की प्रमुख नगरी काशी में आके विद्यमान हो गए नियमानंद निम्बार्काचार्य। काशी पहुंचे, गढ़ है काशी, बड़े बड़े पंडित रहते हैं, शास्त्रार्थ कर लीजिए आप उनसे जाके। बड़े बड़े को हरा चुके हैं कि नियमानंद जैसे ही वहां पहुंचे निम्बार्काचार्य, तो जगत में यह फैल गया पूरे काशी क्षेत्र में कि एक बड़े ही सिद्ध महापुरुष आए हैं, जगह जगह पे दिग्विजय करके पहुंचे हैं, दिग्विजयी संत है। तो काशी के पंडितों में भी चटपटी लगी कि अच्छा इतने दिग्विजयी हैं, तो आज इनकी परीक्षा ली जाए। तो उनके सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि महाराज आप इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े संत हैं, तो एक छोटे से प्रश्न का उत्तर हमें दीजिए
कि दुनिया कहती है कि साधु संत बड़े योगी होते हैं, बड़े महापुरुष होते हैं, सिद्ध होते हैं। साधु होता क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न हम आपके सामने खड़ा करते हैं। सब बड़े बड़े हमारे सामने उदाहरण पेश कर देते हैं कि साधु ऐसा होता है, साधु की रहनी ऐसी होती है, यह होती है। कोई साधु बन के हमारे सामने यह कह देता है कि समोसा खा लो, समोसे में कृपा अटकी है, चटनी खा लो, आज तो चटनी दिख रही है उसमें कृपा अटकी है। हमें समझ नहीं है। निम्बार्काचार्य के सामने यह प्रश्न उठा तो क्या उत्तर दे रहे हैं निम्बार्काचार्य, आप ये ध्यान से सुनिए। निम्बार्काचार्य ने उत्तर दिया, आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरु नित्य महं नमामि। हमारे समक्ष प्रश्न है कि गुरु किसे बनाया जाए, कौन है गुरु बनने योग्य। जगत में सब यही घूम रहे हैं कि हम गुरु बनाएंगे, गुरु बनाएंगे, गुरु की खोज नहीं हो रही, गुरु मिल नहीं रहे हैं, हम गुरु बनाना चाहते हैं। श्री निम्बार्काचार्य ने प्रश्न का उत्तर दिया कि आनंद मानंद करम प्रसन्नम, कौन है गुरु, कौन है जो सदैव आनंद के स्वरूप में रहे, आनंद मानंद करम प्रसन्नम, खुद भी आनंद में रहे और दूसरे को भी आनंद में रखे, जिसका स्वरूप देख के, स्वरूप चिंतन करके, सिर्फ देखने मात्र से आपके मन में आनंद की स्फूर्ति हो, स्फुरित हो आनंद, आनंद मानंद करम प्रसन्नम, प्रसन्नता छा जाए। ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम, ज्ञानी का स्वरूप है, जो ज्ञानी का स्वरूप है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, परंतु निज भाव युक्तम, खुद के निज भाव में रखता है, गुप्त रहता है खुद को छुपा के। कौन संत है, गुरु कौन है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जानता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञान का प्रकाश दिव्यमान है, उनकी मूर्ति से देखने से लगता है कि ज्ञानी है, परंतु खुद को छुपा के रखते हैं, खुद को छुपा के रखते हैं दुनिया से। ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगेंद्र मेड्यम भवरोग वैद्यम, योगियों में भी योगी से भी ऊपर, योगियों में योगी। आपके भव रोग, जो जिस भी प्रकार के आपके रोग हैं, भव रोग हैं, आपके सांसारिक रोग हैं, उनका वैद्य है वो, जिसके समक्ष जाके आपके सभी भव रोगों का उपचार हो जाए, जिसके संग होने से। ऐसा श्रीमद् जगत गुरु नित्यम नमामि, ऐसे जगत गुरु के स्वरूप है, वही सद्गुरु है, वही सच्चा गुरु है। गुरु ऐसे हैं। जैसे ही काशी के सभी साधुओं में ये बात सुनी, अहो साधु साधु साधु, पूरे काशी में ये फैल गई कि आहा क्या संत आए हैं, क्या परिभाषा दी है, सरल से सरल परिभाषा गुरु की क्या है, ये है आनंद मानंद करम प्रसन्नम। ऐसे हमारे श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज हुए।